अब एमीटर में आपको पता है कि आप क्या करते हो कि आर एम जो होती है गैल्वानोमीटर की जो रेजिस्टेंस है उसके साथ शंट में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसको आर शंट आप बोलते हैं। तो अब इसमें अगर मल्टी रेंज का वोल्ट आपने एमीटर बनाना है तो उसमें क्या करेंगे आप चार शंट जैसे चार रेंज है इसकी आर वन आर टू आर थ्री आर फोर एक शंट लगाएं, चार शंट डिफरेंट वैल्यूज़ लगाएं और साथ में एक सिलेक्टर स्विच जो है वो यूज़ करें कि अगर आपका सिलेक्टर स्विच आर वन पे है तो इसकी रेंज आर वन के अकॉर्डिंग होगी और अगर वो आर टू पे है तो रेंज आर टू के अकॉर्डिंग होगी, आर थ्री पे है तो उसकी रेंज आर थ्री के अकॉर्डिंग होगी और अगर आर फोर पे है तो उसकी रेंज आर फोर की होगी। इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसको स्विच का कॉन्सेप्ट है मेक बिफोर ब्रेक और ब्रेक बिफोर मेक। ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। The range of the basic DC ammeter can be extended by using number of shunts and a selector switch. Such ammeter is called a multi-range ammeter and is shown in figure 1. R1, R2, R3 and 4 R4 are 4 shunts. When connected in parallel with the meter, they can give 4 different ranges I1, I2, I3 and I4. The selector switch S is a multi-position switch having a low contact resistance and high current capacity. The make before break type switch is used for range changing. अब ये क्या बात कर रहा है मेक बिफोर ब्रेक, यानी आपने इसकी पोजीशन जब चेंज करनी है, देखें जब इसकी पोजीशन चेंज होगी तो ये कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा ब्रेक और ये कॉन्टैक्ट अभी मेक नहीं हुआ होगा तो क्या होगा कि जो इतना हाई करंट फ्लो हो रहा है वो सारा इधर से गुजर जाएगा फिर मीटर से, तो ये आपके मीटर को डैमेज कर देगा। तो स्विच इस तरह का होना चाहिए, ये दो तरह के आते हैं मेक बिफोर ब्रेक और ब्रेक बिफोर मेक। तो ये मेक बिफोर ब्रेक हो यानी अगर आपने इसको उधर मूव करना है तो पहले यहाँ पे कॉन्टैक्ट बन जाए ताकि उसको पाथ मिल जाए दूसरा, फिर आपने वो ब्रेक हो पिछले कॉन्टैक्ट से, यानी अगला उसका लिंक पहले बन जाए फिर पिछला ब्रेक हो। ठीक है, इसको कहते हैं मेक बिफोर ब्रेक। दूसरा क्या होता है ब्रेक बिफोर मेक। ब्रेक बिफोर मेक में ये होता है कि अगले बनने से पहले पिछला कॉन्टैक्ट टूटे फिर अगला कॉन्टैक्ट बने। तो ये दो कॉन्टैक्ट की टाइप्स हैं, ये इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत इस्तेमाल भी होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेक बिफोर ब्रेक और ब्रेक बिफोर मेक क्या चीज़ है। If the ordinary switch is used while range changing, the switch remains open and full current passes through the meter. The meter may get damaged, ये वही बात कर रहा है, due to the high surge current. So make before break switch is used. The design of such switch is so that it makes contact with the next terminal before completely breaking the contact with the previous terminal. The multi-range ammeters are used for ranges up to 50 ampere. While using the multi-range ammeter, highest range should be used first and current range should be decreased till good upscale reading is obtained. यानी आपने बड़े से शुरू करना है, अगर आपको रेंज का नहीं पता एक वैल्यू की तो आप हाई से शुरू करेंगे, लो से नहीं शुरू करेंगे, आप हाई से शुरू करें लो पर आएँ। All the shunts are very precise resistance and hence cost of such multi-range ammeter is high. अच्छा अब एक एग्जांपल इसका करते हैं कि मल्टी रेंज हम एमीटर कैसे बना सकते हैं। ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है क्योंकि इसमें आपने जो है वो अलग अलग लगी हुई हैं और आपने फार्मूला लगाना है, वो जो सेम फार्मूला था हमने डिज़ाइन किया था इसमें जब हम इस पर इसको स्टडी कर रहे थे क्लास के अंदर कि शंट एमीटर कैसे ये कैसे बनाते हैं एमीटर, तो उसमें शंट की वैल्यू कैसे निकालनी है अकॉर्डिंग टू द रेंज, उसका एक फार्मूला हमने डिराइव किया था आई एम आर एम इज इक्वल टू आई एस आर एस एच से। तो डिज़ाइन अ मल्टी रेंज डी सी मिली एमीटर with a basic meter having a resistance 75 ohm and full scale deflection for the current of 2 milliamp, यानी FSD उसकी कितना है 2 मिली और उसकी मीटर के रेजिस्टेंस कितनी है 75 ओम। द रिक्वायर्ड रेंजेस आर, जो रिक्वायर्ड रेंज है आपको एमीटर की वो क्या क्या है 10 मिली का 50 मिली का और 100 मिली का, यानी ये तीन रेंजेस आपने बनाए। द फर्स्ट रेंज इज 0 to 10 मिली। अच्छा पहले 10 मिली का बनाते हैं तो आपका जो आई इसमें क्या है आई करंट आपका आई क्या है 10 मिली का है तो आई एम उसमें कितना 2 मिली एंड आर एम 75। तो आर वन यानी पहली जो शंट की वैल्यू क्या होगी आई एम और आर एम ओवर आई वन माइनस आई एम। बेसिकली ये आई एस एच है जो दोनों इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे ये फार्मूला हमने ड्राइव किया, बड़ा इजी फार्मूला है। तो 2 इंटू 75 ओवर 10 माइनस 2 दैट गिव्स यू 18.75 ओम, यानी अगर आप 18.75 ओम की शंट लगा दोगे इस 75 के साथ तो ये आपका एमीटर 10 मिली का आपका 10 मिली एम्पेयर का ये एमीटर बन जाएगा। अच्छा अगर इसकी सेकंड रेंज बनानी है 50 मिली एम्पेयर तो वो कैसे बनाएंगे आई एम आर एम ओवर आई टू माइनस आई एम 2 इंटू 75 ओवर 50 माइनस 2, तो ये आपकी बन जाएगी 3 माइनस 1.25। तो उसके बाद थर्ड रेंज पर आते हैं 0 to 100 मिली के, तो आई थ्री कितना 100 मिली एम्पेयर, आर थ्री कितना आई एम आर एम ओवर आई थ्री माइनस आई एम 1.53। ठीक है, जैसे जैसे आपकी रेंज बढ़ती जा रही है आपकी शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जा रही है ताकि ज़्यादा करंट उसमें से पास करे। तो ये आपका मल्टी रेंज एमीटर हो गया और ये आपका क्या होगा सिलेक्टर स्विच। मेरे जो जॉब इंटरव्यू था इंडस्ट्री का उसमें ये सर्किट्स मुझसे बनवाए गए थे।